एनिमे बहुत से होते हैं जिसमें कुछ को बहुत पसंद किया जाता है तो कुछ इतिहास बन जाते हैं। वैसे फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड ऑफिशियली बेस्ट एनिमे है, जिससे कई लोग एग्री डिसएग्री करते हैं, क्योंकि भले ही इसमें सांस रोक देने वाले मूवमेंट्स नहीं है या दिमाग हिला देने वाली स्टोरी नहीं है, पर हाँ इसमें हर चीज बैलेंस्ड है। इस एनिमे में हर एक चीज है, एक्शन, एडवेंचर, रोमांस, प्लॉट ट्विस्ट, वेल रिटन कैरेक्टर्स और साथ ही साथ एक ऐसी चीज जो ना हो तो ऐसा लगता है कि स्टोरी लिखने का मतलब ही क्या था। जी हाँ, वो एक चीज है मतलब, या फिर मीनिंग, या फिर पर्पस, या फिर फिलोसफी। मेरी नॉलेज में एफएमए भी फिलोसॉफिकली बेस्ट एनिमे है, और मेरे ख्याल से एफएमए भी किसी भी तरह से अपने प्लॉट को बर्बाद होने नहीं देता। इसके हर एक एपिसोड से कुछ ना कुछ राज निकाला जा सकता है, पर अगर मैं इसके हर एक एपिसोड को डिकोड करने बैठ गया तो समय कम पड़ जाएगा, इसलिए इसके कोर को समझने की कोशिश करते हैं। Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. एफएमए भी लाइफ और डेथ के क्वेश्चन से डील करता है। इसका प्लॉट घूमता है दो भाइयों के अराउंड जो अपने शारीरिक अंगों को वापस पाना चाहते हैं, जो कि भौतिक या मटेरियलिस्टिक चीजों को शो करता है। बड़ा भाई एडवर्ड भी बहुत लॉजिकल माइंडसेट का बंदा था, जिसे लगता था कि साइंस से हर चीज का जवाब मिल सकता है। एक बार मैंने अपने बायोलॉजी की किताब में पढ़ा था कि हम दो तरह से सवाल कर सकते हैं, पहला कि हम क्या हैं और दूसरा कि हम क्यों हैं। और साइंटिस्ट पहले वाले पे ज्यादा फोकस करते हैं। बायोलॉजिकली हम केवल जानवर ही तो हैं, हमारा काम केवल खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना ही होना था, बाकी जानवरों की तरह, पर केवल हम ही हैं जो सेल्फ अवेयर हैं। हमारी कॉन्शियसनेस बाकी जानवरों से काफी ऊपर है। अब जो दूसरा सवाल था कि हमारा पर्पस क्या है, अब इस सवाल का जवाब फिलोसॉफी देती है, या मैं कहूँ कुछ हद तक देती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से नजरिए और ओपिनियन हो सकते हैं। अब क्योंकि एनिमे एक लिटरेचर मीडिया है तो उनके बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि उनके भी ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। हालांकि साइंस में भी हाइपोथेसिस होती है और साइंस कभी अपने बातों को पलट भी देता है, तो कुछ चीजें प्रूवन होती है या एब्सोल्यूट भी होती है। बाकी एफएमए भी यहाँ पर भी बैलेंस्ड है। साइंस और फिलोसॉफी एक सिक्के के दो हिस्से हैं और दोनों जरूरी हैं, और एफएमए भी इन दोनों को बैलेंस्ड करके रखती है, जो कि अगेन एक बहुत ब्यूटीफुल बात है। तो शुरुआत में दोनों एल्रिक भाई अपनी माँ को वापस जिंदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एडवर्ड एक लॉजिकल माइंडसेट का बंदा था और उसे लगता था कि साइंस या एल्केमी से ये किया जा सकता है, और वो अपनी माँ से बहुत अटैच्ड था और उन्हें लगता था कि माँ के वापस आने के बाद उन्हें खुशी मिलेगी। पर वो उनकी माँ की बॉडी होती ही नहीं है, बल्कि अल्फोंसे की बॉडी होती है। यहाँ पर एडवर्ड अपने शरीर का कुछ हिस्सा और अपने छोटे भाई अल्फोंसे का पूरा शरीर ही खो देता है, जिसके बाद एडवर्ड एल्केमी से उसका सोल या कॉन्शियसनेस एक आर्मर में ट्रांसफर कर देता है, और इस दौरान एडवर्ड की मुलाकात होती है द ट्रूथ से, जो बोलता है कि वो सब कुछ है, ऑल और वन, और वो एडवर्ड को ऑल नोइंग इडियट बोलता है। और एडवर्ड को ऐसा लगता था कि उसे गेट ऑफ ट्रूथ के पीछे सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। इस शो का कोर मैसेज है ऑल इज वन और वन इज ऑल, मतलब कि हम सब, मतलब पूरा यूनिवर्स एक फ्लो में है और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एफएमएबी के विलन्स 7 डेडली सिंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सब के ऊपर है फादर, जिन्होंने इन सब को क्रिएट किया है। फादर खुद को एक भगवान बनाना चाहता था, पावर चाहता था और अपने आप को एक परफेक्ट बीइंग में बदलना चाहता था। वैसे ही जैसे लोग अपने स्वार्थ और लालच के कारण अपने ईगो को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। व्राथ का मतलब गुस्सा होता है और ग्लूटनी का मतलब होता है पेटूपन। हमें पता है, हम जानते हैं कि हमारे लिए 2 रोटी काफ़ी है, पर फिर भी हम तीसरे के पीछे भागते हैं। हम खाते जाते हैं और हमारी इस लालच की भूख का कोई अंत ही नहीं है। वहीं ग्रीड और लस्ट का मतलब लालच और हवस होता है, और दोनों ही चीज़ों को पाने की डिज़ायर दिखाते हैं। प्राइड का मतलब होता है अहंकार या अहम का आकार। हम हमेशा अपने ईगो को या अहंकार को चीजों से जोड़ लेते हैं, बिल्कुल जैसे कि एफएमएबी का प्राइड दूसरों को खा जाता है या फिर निगल जाता है, या फिर दूसरों से खुद को जोड़ लेता है अपना आकार या साइज बड़ा करने के लिए। और ये सारे सेंस एक साइकिल में चलते रहते हैं। पहले हमारी इंद्रियों को या फिर सेंसेस को कोई भी चीज पसंद आती है, जिसके बाद हम उस चीज से अटैच्ड हो जाते हैं, फिर जिसके बाद हमें उसे पाने की वासना या डिजायर पैदा होती है, और ना मिलने पर गुस्सा पैदा होता है, और फिर लालच, और लालच के बाद फिर डिजायर, और ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है। अब अगर इन 7 डेडली सिंस की बात करें तो ये सब हमारे बॉडी से कनेक्टेड है, मतलब कि जब तक हमारा शरीर है ये सातों सिंस रहेंगे।
हम सबको ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलग है और कॉन्शियस माइंड को हम कंट्रोल करते हैं या फिर हम ही वो हैं, पर ऐसा नहीं है। हमारा ब्रेन ही हमारे डिसीजंस लेता है और हम हमारा ब्रेन नहीं है। हम हमारी मेमोरीज नहीं है, हम हमारी बॉडी नहीं है, और अगर हम हमारी बॉडी नहीं है तो बॉडी से जुड़ी सारी चीजें हमारी नहीं है। हम सिर्फ कॉन्शियसनेस है या फिर हम एक ऑब्जर्वर हैं। हम वो हैं जो किसी चीज का पार्ट नहीं है, हम सबसे अलग हैं। हम लोगों को अपना घमंड है कि हम ही हैं जो सब कर सकते हैं, पर हम कुछ नहीं करते। हम पत्ता तक नहीं हिला सकते। हम बस चुनाव करते हैं, हम बस डिसाइड करते हैं, और जिसके बाद जो होता है वो हमारे क्या किसी के हाथ में नहीं है। और एफएम भी इन चीजों को अपनी स्टोरी में दिखाता है कि कैसे अल्फोंसे को अपनी मेमोरीज पे डाउट होता है कि जैसे उसकी जिंदगी एक झूठ हो। अगर हमें कुछ सही चीज करनी है तो अपने दिमाग के अंदर सही चीजें भरना शुरू करो, सही चीजें सोचना शुरू करो। एक तरह से दुनिया इल्यूजन ही है। जब तक हम हमारे बिलीफ्स से, मेमोरीज से, पर्सपेक्टिव से, सही गलत से बंधे हुए हैं, इनसे फ्री होना ही मुक्ति है। इन सबसे ऊपर जाना ही फ्रीडम है। हमें चीजों को सिंपल करना है, ना कि कॉम्प्लेक्स। या यूं कहूँ सब कुछ सिंपल ही है, हम खुद ही घमंड में सब कुछ कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। शो के एंड में एडवर्ड अपनी एल्केमी और साथ ही साथ गेट ऑफ ट्रूथ को सेक्रीफाइस कर देता है। वो सब समझ जाता है कि उसका ये सोचना कि वो सब कुछ कर सकता है बस उसका घमंड था। आखिर में कोई भी भौतिक या मटेरियलिस्टिक चीजें मायने नहीं रखती। हमें उनकी जरूरत है, पर जरूरत से ज्यादा उनकी इच्छा करना बेवकूफी है। पर जरूरत से ज्यादा पाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मिल रही है तो। एडवर्ड के मुताबिक आखिरी में हमारे रिलेशनशिप ही मैटर करते हैं। ग्रीड को भी फ्रेंड्स ही चाहिए थे। जब ट्रूथ एडवर्ड को ये बोलता है कि बिना एल्केमी के वो बस एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगा, तब एडवर्ड का ये जवाब होता है कि वो कभी और कुछ था ही नहीं। हम अपना पर्पस खुद ही डिफाइन करते हैं। दुनिया की सारी दौलत इकट्ठा करके भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि साथ ले जाने के लिए तो शरीर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारा फोकस घमंड को साइड में रख के जिंदगी को मजे के साथ जीने का होना चाहिए और कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करने पर भी होना चाहिए। आखिर में हमारे सारे प्रॉब्लम्स का जड़ हम ही हैं और इन सब का सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है। एक तरफ वो बंदा है कि वो भले ही भूख से मर रहा है फिर भी मजे में है, और दूसरी तरफ एक वो बंदा है जिसके पास दुनिया की सारी दौलत है फिर भी हर वक्त वो दुखी रहता है। क्या बेहतर लगता है? खैर ये चीजें जान लेने की नहीं, एक्सपीरियंस करने की है। थैंक यू।